पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कर्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर ऊपर भगवान सूर्य को नमन करके, जो सूर्य उसके पिता भी हैं और ऐसे भी प्रकृति के जीवित देवता हैं, उस सूर्य को नमन करके इंद्र के समान या सिंह के समान युद्ध करने के लिए प्रस्थान करता है, युद्ध करने जाता है। और जब वह सेना में पहुंचता है तो उसको देख करके सेना में एक नई शक्ति का संचार होता है। भीष्म पितामह के सरसैया पर जाने से जो सेना निराश हो गई थी, वह कर्ण को देख करके एक अद्भुत जोश से भर जाती है और कर्ण के नेतृत्व में भीषण युद्ध करने लगती है। चारों तरफ कर्ण जिधर भी जाता है लगता है जैसे कि गरजता हुआ सागर जा रहा हो। उसके बाण इस तरह जब छूटते हैं या बाणों से लोग ऐसे मृत्यु को प्राप्त होते हैं जैसे लगता है कि उसके बाण पर मृत्यु ही स्वयं मृत्यु ही जा रही हो, यानी उसके कोई भी बाण जो है वह निरर्थक नहीं होते थे। वह जहाँ भी जाते थे किसी न किसी सैनिक को मृत्यु के घाट पहुँचाते ही थे। पांडवों की सेना में इस तरह हाहाकार मची या इस तरह से सैनिक घायल होने लगा जैसे कि जिस तरह से तेज अंधर में तेज हवा में जो पुराने पत्ते हैं जिस तरह से गिरते हैं और जिधर तिधर उड़ते हैं, उसी तरह से पांडवों की सेना भी तितर बितर होने लगी। या जिस तरह से तेज बाढ़ में नदी के किनारे कटते हैं, कगार कटते हैं, उस तरह से पांडवों की सेना जो है वह धाराशायी होने लगी। चारों तरफ चीख पुकार मच गया। साधारण सैनिकों की कौन कहे, बड़े बड़े रथी भी जब हाहाकार करने लगे। और एक बात यह भी है कि उस समय अर्जुन जो है वह कर्ण के सम्मुख नहीं था या उस सेना में नहीं था। तो जब पांडवों की सेना बेचैन होने लगी, इधर उधर भागने लगी, वैसी स्थिति में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा कि अर्जुन, तुम अब कर्ण के सम्मुख जाओ, क्योंकि तुम्हारे अलावा वह किसी का भी अंकुश नहीं मानेगा, किसी के रोके नहीं रुकेगा। और शायद तुम नहीं जानते हो कि कर्ण शत्रु पर दया नहीं करता है। कालानल, दावानल या बड़वानल, यह तो किसी को छोड़ भी दो। या नहीं कहने का मतलब कि बाढ़ में कुछ बच सकता है, जंगल की आग में भी छोटे छोटे पौधे बच सकते हैं। समय कालानल समय की आग है, तो समय भी किसी को छोड़ सकता है। लेकिन कर्ण जो है जब वह क्रोध में आता है तो वह अपने शत्रु पर दया नहीं करता है। इसलिए तुम सरसंधान करो, अब कर्ण का सामना करो, क्योंकि अब विलंब जो है वह प्राणघातक भी होगा और पातक भी होगा। यहाँ दोनों ही शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। और पातक और घातक का मतलब क्या है कि अगर हम देर करते हैं तो हमारी सेना मरेगी, और तब इसका पाप हमको किस लिए लगेगा कि जब अगर हम समर्थ होते हुए भी किसी की सहायता नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको पाप लगता है। और घाटा हानि तो जो होती ही है उस व्यक्ति की, इसके अलावा हमको पाप भी लगता है। और हमारे धर्म में पाप और पुण्य का भी महत्व है, क्योंकि हम लोग अगले जन्म को भी मानते हैं और यह मानते हैं कि अगला जन्म जो है वह हमारे कर्मों पर निर्धारित होता है। तो इसलिए और कृष्ण जो है वह अर्जुन को यह कहते हैं कि अब शिथिलता तुम्हारे लिए घातक, सैनिकों के लिए घातक होगी और तब तुम्हारे लिए पातक होगी, क्योंकि सैनिक मारे जाएंगे कर्ण के बाणों से तो वो मृत्यु को प्राप्त करेंगे और तुम उन्हें बचा सकते हो। लेकिन अगर तुम शिथिलता धारण करते हो, देर करते हो, तो यह तुम्हारे लिए पाप होगा, क्योंकि अगर शक्ति रहते हुए किसी की सहायता नहीं करना हमारे यहाँ पाप की श्रेणी में गिना जाता है। इसलिए अर्जुन को संबोधित करते हुए और उसको जगाने के लिए, उसको सजग करने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, तू नहीं सरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर मूर्खता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा,
आज ही समर चुक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिघार पहाड़ उठा। बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौन्तेय कर्ण, ज्यों लड़े परस्पर दो सुपर्ण। एक ही वृंत के दो कुर्मल, एक ही कुक्ष के दो कुमार, एक ही वंश के दो भूषण। विभ्राट वीर पर्वताकार, बेधने परस्पर लगे सहज। सोदर शरीर में प्रखर बाण, दोनों की किंसुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। अंधर बन कर उन्माद उठा, दोनों दिशि जय जयकार हुई। दोनों पक्षों के वीरों में मानो भैरवी सवार हुई। कटकट कर गिरने लगे क्षिप्र, रुंडों से मुंड अलग होकर। बह चली मनुज के शोणित की धारा, पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलता था कौन नरों की लाशों पर जो पाँव नहीं धर चलता था। है कथा द्रोण की छाया में यूँ 5 दिनों तक युद्ध चला। क्या कहें धर्म पर कौन रहा, या कौन उसके विरुद्ध चला। तो अर्जुन को सजग करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम अगर सरासन नहीं तानेगा, यानी धनुष बाण नहीं उठाएगा, तो यह तुम्हारे लिए घातक होगा और वह तुम्हारे सिवाय और किसी के अंकुश में नहीं आएगा। वह किसी के रोके नहीं रुकेगा। इसलिए तुम्हारा धनुष बाण धारण करना या उसको कर्ण को रुकना आवश्यक है। इसलिए अब तुम शिथिलता छोड़ो। हम यह जानते हैं कि अर्जुन जो है वह कभी कभी मुँह में पड़ जाता था, क्योंकि दोनों ही तरफ जो मरने वाले लोग थे उसके ही परिजन थे और अर्जुन संभवतः सबको प्यारा था। इसलिए हमको ये इसलिए क्योंकि अर्जुन जो है वह भावुक था, तो इसलिए अर्जुन जो है वह मुँह में पड़ जाता था। इसलिए कभी कभी उसके अंदर शिथिलता आ जाती थी और उसको सजग होने के लिए, सजग करने के लिए श्री कृष्ण को फिर उसको जगाना पड़ता था, उसको उपदेश देना पड़ता था या उसको अपनी वाणी से सजग करना पड़ता था। और तब जब अर्जुन धनुष उठाता है तो पांडवों की सेना भी रुक जाती है, उसमें भी शक्ति का संचार होता है और फिर कर्ण और अर्जुन जो है वह आपस में लड़ने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि 2 हाथी जो है वह लड़ रहे हैं और दोनों, हालांकि दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, एक ही कुल के भूषण हैं, एक ही, जब माँ एक है तो कुल भी एक है। लेकिन हालांकि अर्जुन इससे अनजान है, तो दोनों लड़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि 2 हाथी जो हैं वह आपस में लड़ रहे हैं और दोनों के बाण जो हैं वह एक दूसरे के शरीर को बेध रहे हैं, एक दूसरे के शरीर को छेद रहे हैं और उस छिद्र से जो लाल लाल रक्त के कण निकलते हैं वह ऐसा लगता है कि उनके शरीर पर छोटे छोटे लाल फूलों की कली खिली हुई है या लाल फूल हैं। इस तरह से उनका शरीर जो है वह घायल होकर के भी शोभायमान हो रहा है। तो इस तरह से दोनों इस तरह से लड़ने लगे, दोनों ही अपनी कला कौशल का प्रदर्शन करने लगे। और यह हम जानते हैं कि दोनों एक दूसरे की मृत्यु के चाहने वाले, दोनों ही चाहते थे कि एक दूसरे की मृत्यु हो या एक दूसरे पर विजय प्राप्त करें। इसलिए दोनों अपने प्राणों का मुँह छोड़कर के लड़ रहे थे। इसलिए युद्ध जो है वह भीषण हो रहा था। दोनों ही तरफ की सेना जो है वह कट कट कर गिर रही थी। मुंड से रुंड का अलग होना, मुंड माथा को कहते हैं और रुंड शेष कंधा से लेकर पैर तक के शरीर को रुंड कहते हैं। तो धड़ से शरीर जो है वह कट कट करके गिरने लगा। युद्ध क्षेत्र में खून की नदी बह गई, क्योंकि सैनिक जो गिरते थे उनके शरीर से जो रक्त गिरते थे वह युद्ध क्षेत्र में फैले हुए थे। और ऐसा लगता वो जो जानवर जो थे, हाथी घोड़े जो भी जीव जो उसमें शामिल थे, वही उनके पैर जो है वह उस रक्त की नदी में स्नान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये रक्त जो है वह इन पशुओं के पैर धो रहे हैं। इस तरह से
द्रोणाचार्य के सेनापतित्व काल में, इस सेनापतित्व में 5 दिनों तक यह युद्ध चला अर्जुन और कर्ण के बीच। और यह कहना मुश्किल है कि कौन धर्म पर रहा और कर्ण अधर्म पर रहा, क्योंकि जब युद्ध ज़्यादा जैसे जैसे युद्ध का दिन बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों की दृष्टि जो है वह धर्म पर न होकर के विजय और पराजय पर हो गई। दोनों ही पक्ष किसी तरह से अपनी जीत चाहते थे और यही कारण है कि पांडवों ने स्वयं पितामह भीष्म से उनकी मृत्यु का कारण पूछा कि उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। और अर्जुन जो उनका प्रिय पौत्र था उन्हीं के हाथों से भीष्म घायल भी हुए या सरसैया पर भी पहुँचे। तो इस तरह से जय और पराजय के स्थान के चलते अब जो है वह प्रेम और प्यार की जो भावना है, जो मानवता की भावना है, वह समाप्त हो गई थी। और जिस तरह से फिर स्वयं भीष्म पितामह ने अपने मृत्यु का रहस्य बताया था। और उस समय के युद्ध का नियम था कि किसी नारी पर हथियार नहीं उठाया जाएगा, निहत्थे पर हथियार नहीं उठाया जाएगा, सूर्यास्त के बाद किसी युद्ध समाप्त हो जाएगा, दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे के शिविर में जा सकते हैं, कोई उन पर हमला नहीं करेगा। तो इस नियम के अनुसार पितामह भीष्म ने बताया कि शिखंडी जो वह पूर्व जन्म की अम्बा थी, अगर वह अर्जुन और भीष्म के मध्य में खड़ी हो जाती है तो पितामह भीष्म हथियार नहीं उठाएंगे, वार नहीं करेंगे। इस तरह से तब अर्जुन भीष्म पितामह को घायल कर सकता है, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्हें मार तो कोई नहीं सकता था, लेकिन हाँ इतना घायल कर सकता था कि वो युद्ध नहीं कर सके। इस तरह से अपनी मृत्यु का रहस्य जो है वह पितामह भीष्म ने स्वयं अर्जुन को बताया था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अब धीरे जैसे जैसे युद्ध जो है अंत की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे युद्ध के बीच से मानवता खत्म हो जा रही है। और जिस तरह से पांडवों ने भीष्म पितामह को सरसैया पर पहुंचाया, उसी तरह से द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण आदि ने भी 7 महारथियों ने मिलकर के पांडव पुत्र अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का वध किया। और तब अर्जुन कुपित होकर के जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा लेता है, जिस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।